नमस्कार, आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अदाकारा यानी सोनाली बिंद्रे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, इट्स अ मैंने प्लेजर टू बी हियर। पति पत्नी और पंगा, राइट, जब ये बताया गया कि ये एक कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको होस्ट करना है, फर्स्ट थॉट था हाँ या ना, या टाइम लेना था? नहीं, हाँ या ना नहीं था। पहला मेरा सवाल था उनसे Yeah. और वो सवाल था कि डू यू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? Yeah. Because that was a very important question, depending on what their answer was. Because if then which they said, of course we do. I said, okay, then let's talk further. Because I respect the institution of marriage Yeah. very much, and I truly believe in it. And I always said that I would do anything to make I would move mountains to make my marriage work. And so when you look at so before understanding what was this show about, understanding the thought behind it was very important. So the thought behind this show is that ऐसा कोई रिश्ता नहीं है पति पत्नी का जिसमें पंगे ना हो। Yeah. और एक्चुअली देखा जाए तो ये पंगे ही हैं जिसकी वजह से प्यार बढ़ता है, Yeah. क्वाइट फ्रैंकली। Yeah. क्योंकि ये पंगा ना हो तो एक बोरिंग फ्लैट Cemented, सी yeah, जिंदगी हो yeah. जाए जिसमें कुछ ऊपर नीचे मजा हो। दिस इज द थिंग, क्योंकि जब पंगा होता है फिर रूठना होता है, फिर मनाना होता है और फिर प्यार बढ़ता है। Yeah, yeah. So I think when I understood that this is the concept behind it, I loved it. I said क्योंकि ऐसी कोई जोड़ी नहीं है दुनिया में जिसमें पंगा नहीं होता होगा, बिल्कुल। छोटी छोटी बातों पे, और there's a beauty to it. या और एक और बड़ी अच्छी जोड़ी बन गई है जो बहुत बज़ कर रही है, सोनू मोनू की जोड़ी। ये जो जोड़ी बनी है, ये सोनू मोनू की जोड़ी बनी कैसे, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। Oh my God, नहीं, वो तो मजाक से ही बनी क्योंकि he was like so formal with me. क्योंकि ये एक तो हम ये शो कर रहे हैं and Munawar was very like correct, नहीं सोनाली मैम। I said यार Munawar, I know I'm older but यार इतनी भी मतलब सोनाली मैम ही बोलोगे क्या मुझे? So they were like you should ask this in the thing. So I literally in the episode I said कि यार how can it, ऐसे तो नहीं चल सकता। तो जैसे ही मैंने उसको बोला Munawar being Munawar, he said okay then he went to the other extreme. I said यार ये क्या बात हुई? ये तो So हाँ, तो लिटरली आज आपने जो देखा ना वैसी ही बात हमारी पहली हुई थी एंड दैट्स वेयर इट केम फ्रॉम। और ऐसे बातों बातों में हो गया है। उसने कहा चलो फिर सोनू, आई सेड देन आई विल आल्सो से मोनू, और वहाँ से क्रिएटिव्स ने उसको पकड़ लिया और बना दिया हमको सोनू। और वो अब घर घर की फेवरेट जोड़ी बनने वाली है, आई एम श्योर। आई होप सो। मुनव्वर के बारे में क्या कहेंगे? बहुत पॉपुलर हैं, रियलिटी शोज के विजेता रह चुके हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं जी। जब आप पहली बार उनसे मिली, इससे पहले आप मुलाकात हुई थी? नहीं, जब बिल्कुल पहली बार नहीं। मिली तो क्या बातें हुई? और ना मैंने उनकी शोज देखे हैं तो ऑफ कोर्स सुना हुआ है नाम, सो यू न्यू। मैं ये जानती थी कि ये है बंदा जो बहुत फ़नी है और हाजिर जवाब है और जो बहुत पॉपुलर है। दैट्स ऑल आई न्यू इन दैट स्पेस। अब उसके अलावा दैट हैज़ नॉट बीन माई स्पेस, तो आई डिडंट रियली नो अबाउट इट। लेकिन मुझे आई ऑलवेज लव द फैक्ट दैट यू शुड ऑलवेज डू समथिंग न्यू। तो मेरे लिए टू हैव मुनव्वर ऑन इट इज़ अ नाइस चैलेंज, क्योंकि वो इतना हाजिर जवाब है, यू कांट टाई हिम डाउन। वो क्या कब बोलेगा पता नहीं चलता। सो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर मी बिकॉज इट्स अ चैलेंज फॉर मी। और उसमें डर भी लगा मुझे पहले कि ये मैं कैसे कर पाऊंगी। सेंस ऑफ ह्यूमर इतना है, और कई बार तो ऐसे हो जाता है कि मैं भूल भी जाती हूँ कि मुझे कुछ बोलना है, मैं हंसने ही लग जाती हूँ। सो एक्चुअली इस शूट पे जाती हूँ तो ये बहुत लंबी पिकनिक की तरह लगता है। लंबे आवर्स हैं बट अदरवाइज इट्स लिटरली अ पिकनिक। बहुत अलग अलग जोड़ियां हैं, सबके अलग अलग कोई कलर्स की बहू बेटी है, कोई बहू है एंड ऑल। जब ये सब सारे लोग एक साथ आते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब एक पूरी वैरायटी होती है? या डेफिनेटली, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ये लोग ये जो जोड़ियां हैं और मुनव्वर भी एक दूसरे को ये सब जानते हैं। समवेयर आई एम द आउटसाइडर इन दिस मिक्स, और लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया है। सब आपको भी जानते हैं, ऐसा नहीं है सब आपको जानते हैं। No, but it's different, you know what I mean? So for me, in that sense, I'm beginning to know them. लेकिन ये ऐसा शो है जहाँ पे you really get to know them. और इतनी प्यारी स्टोरीज है, जैसे गुरमीत और देबीना, आप उनकी लव स्टोरी सुनोगे, I mean, like एक तो वो कुछ भी बोल सकती है, देबीना बात करने लग जाए ना, गुरमीत को टेंशन आ जाता है कि अब ये क्या बोलेगी। अब मैं देखती हूँ उसका स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है कि अब ये क्या बोलेगी मुंह खोलते ही। और एक्चुअली इफ यू सी देयर स्टोरी,
इट्स सच अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी। कितने पहले से एक दूसरे को जानते हैं, किस तरह से दोनों ने एक दूसरे को संभाला है और आज यहाँ तक आए हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल। या और हीना रॉकी की क्या कहेंगे, आपने भी देखा जिस तरह से हीना सब कुछ अपना एक जंग जीत करके और जी, अपनी जिंदगी को बिल्कुल। बहुत आगे लेकर आ रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि चेहरे पर शिकन तक नहीं है, राइट? बिल्कुल, क्या absolutely। कहोगे आप, चूंकि आप भी I think Hina is a warrior, और it's amazing. She's a very strong, brave woman. And I will say one thing, पर जब भी कोई भी बंदा very strong और brave होता है ना, उनके साथ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम Yeah. होता है, और रॉकी इज दैट सपोर्ट सिस्टम। वो इतना अमेजिंगली उसके हीना के साथ खड़ा है, एंड दैट आई थिंक इज द ब्यूटी ऑफ दैट कपल। जब आप हिना से पहली बार मिली तो पहली बात क्या कही, क्योंकि आई एम श्योर जब आपको पता चला होगा तो आई थिंक बात करने की जरूरत ही नहीं है। या आई थिंक वो हम दोनों एक दूसरे को एक हग करके वी अंडरस्टूड। या रुबीना और अभिनव की जोड़ी बहुत क्यूट है और बहुत ही मतलब आपने देखा किस तरह से, और ये सच में ऐसे ही है, मतलब इनका ऐसे ही चलता है, ऑन ऑफ होता रहता है। इसके बारे में क्या कहें, रुबीना और जोड़ी? आई थिंक रुबीना और अभिनव में लिटरली मतलब अभिनव कुछ नहीं बोलता है, रुबीना नॉन स्टॉप बोलती है, लेकिन उसके नीचे आप जाओ, आप इस शो में देखेंगे दैट देयर इज सच एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ देम ना। अभिनव लेट्स हर बी व्हाट शी इज एंड शी लेट्स हिम बी व्हाट ही इज। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक बंदा सब सहन कर रहा है, वो भी उतना ही उसको स्पेस देती है, और दोनों एक दूसरे के लिए दे आर अमेजिंग। ओके, आपकी पर्सनल बात करें, जैसे कहते हैं होस्ट जब आते हैं तो उनका भी कुछ ना नोक झोंक होता रहता है, जो कि मुनावर हैं, तो जैसा आपने बोला, हालांकि क्या कहना चाहोगे जब मुनावर के साथ होगा, कुछ ऐसा नोक झोंक दिखेगा? आई मीन किसी बात को लेकर किसी मतभेद दिखेगा? हम लोग इनके नोक झोंक में इतने बिजी हैं दैट आई होप कि हमारे कोई मतभेद ना हो इन दैट सेंस। बट आई थिंक ये शो इट्स सो फनी, और इतना मज़ा है इसमें दैट हम लोग जब शूट करते हैं तो भी हमको मज़ा आ रहा है। सो आई थिंक इट इज़ ऑल फन ओके, आज का एंड इमोशंस। या दैट्स द थिंग अबाउट द रियलिटी। क्योंकि क्या है, हंसी भी तब आपको, जैसे आपने जैसे कहा, आप मुनव्वर का भी जब मैं सुनती हूँ उसको, उसकी शायरी हो, बिकॉज नाउ आई हैव बीन हियरिंग इट। देखो, अच्छी शायरी या अच्छा जोक भी वो होता है जिसमें कोई ज़िंदगी का दर्द छुपा हो, एग्जैक्टली, और जब तक वो बात ना हो ना, वो जोक, वो शायरी, वो हंसी में उतना मज़ा आएगा ही नहीं। और वो ही है पति पत्नी और पंखा, बहुत मज़ा है, लेकिन उसके नीचे वो रियलिटी है, वो प्यार है, एंड दैट आई थिंक इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस शो। मुनावर ने कभी कुछ बोला आपको? क्योंकि मुनावर भी बहुत सारे दर्द से गुजरे हैं, बहुत कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, बट वो बहुत अब सब कुछ अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ऑफ द कैमरा कुछ बात होती है आपसे? नहीं, ये सब मुझे पता नहीं था। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मैं पूछूंगी आप उससे। जरूर पूछिएगा। Okay, वो done. तो ऑन स्क्रीन भी जा चुका है, चूंकि समय नहीं है, बोला जा रहा है। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो पति पत्नी और पंगा है, वो लोगों को कितना एंटरटेन करने वाला है, और क्या मैसेज भी देने वाला है कि हर घर में इट इज़ फुल एंटरटेनमेंट, और मुझे लगता है कि होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट अपने आप एक मैसेज दे जाता है। क्योंकि ऐसा शो जिसके साथ दादा दादी भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि उनमें भी तो नोकझोंक हुई थी, मम्मी पापा भी कर पाएंगे, देवर भाभी भाई बहन, जो भी बोलो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें नोकझोंक नहीं होती, जिसमें पंगा नहीं होता, जिसमें मनाना रूठना नहीं होता। सो आई थिंक ये सिर्फ हमने पति पत्नी और पंगा है, लेकिन ये हर रिश्ते में पंगा है, और हर रिश्ता, इसीलिए जो भी ये शो देखेगा दिल आइडेंटिफाई विद इट, और बहुत एंटरटेन होंगे। आपका फेवरेट है कोई जोड़ी, मतलब इस जोड़ियों में? नहीं, ऐसी थोड़ी अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच हमसे बात में। होगी भी तो थोड़ी बताऊंगी मैं ऐसे। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर।